चलिए, तो इसीलिए इसीलिए यहाँ पे जावा के अंदर देखिए लिखा क्या गया है, सेट कंटेंट व्यू में आर के अंदर लेआउट, और लेआउट के अंदर इस एक्सएमएल को लेके आओ, और इस एक्सएमएल में जो भी चीजें डिजाइन करी गई हैं वो हमें दिखाओ। तो वो चीजें हमें दिख जाती हैं, व्यू हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताता हूँ, साथ में इवेंट समझाऊंगा। यहाँ पे हमें अब क्या करना है, मान लीजिए कोई डिजाइन करना है तैयार, तो सबसे पहले किसी डिजाइन को लेआउट के अंदर तैयार करने के लिए, यानी कि एंड्रॉयड स्क्रीन डिजाइन करने के लिए हमें क्या करना है, व्यू ग्रुप लेना है। क्या लेना है, व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप का मतलब लेआउट। लेआउट बहुत सारे होते हैं, कितने होते हैं, बहुत सारे। कौन कौन से, कुछ फेमस लेआउट हैं अभी के लिए आप देख लो, जैसे लीनियर, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, कांस्टेंट, बहुत सारे। ठीक है ना, वेब व्यू, ये सब हमारे कहीं ना कहीं एक लेआउट हैं। ये काइंड ऑफ, हाँ जी, वेब की कोडिंग करते हैं, हाँ वेब की कोडिंग कर सकते हैं इसमें, किसी वेब पेज को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हाँ, जैसे आपका कोई अगर वेबसाइट है और आप चाहते हो कि वेबसाइट की ऐप बनाना, तो बिल्कुल बच्चों वाला काम है यहाँ पे वेबसाइट का ऐप बनाना, है ना, 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप क्या करिए, कोई एक लेआउट डिजाइन करिए, कोई भी एक लेआउट चूज करिए, है ना। तो सबसे पहले चलिए हम पढ़ लेते हैं कौन सा लेआउट, लीनियर लेआउट। बहुत आसान है लीनियर लेआउट। आप इंटरव्यू में गए, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज लीनियर लेआउट और ये क्या करता है, तो आप बोल दो कि सर इसका काम बस एक एंड्रॉयड की एप्लीकेशन में बस इतना ही होता है कि ये किसी भी मतलब कंपोनेंट्स को, विजिट्स को, है ना, आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अरेंज करता है, बस बात खत्म। इट इज जस्ट लाइक अ फ्लो लेआउट इन जावा। अगर आप फ्लो लेआउट पढ़े तो एक के बाद एक के बाद एक कंपोनेंट्स को रखता है। देखो यहाँ ग्रिड से नहीं समझ में आ रहा है, ये ग्रिड ऐसे ऐसे जा रहा है ऐसे, तो देखो कह रहा है कि लेआउट ऑर्गेनाइज इट्स चिल्ड्रन इनटू अ सिंगल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो, बस। तो तो लीनियर लेआउट आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है ना, तो अब कह रहा है इट क्रिएट अ स्क्रॉल बार इफ द लेंथ ऑफ व्यूज एक्सीड द लेंथ ऑफ स्क्रीन। मतलब अगर सपोज करो कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते गए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में दिखाते चले गए, और स्क्रीन से ज़्यादा, यानी कि उस स्क्रीन से ज़्यादा हमारे पास एलिमेंट्स आ गए, तो अपने आप स्क्रॉल बार अपने आप आ जाएगा स्क्रॉलिंग करने के लिए। यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे मान लो यहाँ पे हम विजिट्स यहाँ से ले आके यहाँ पे और इसके नीचे चले गए, तो स्क्रॉलिंग अपने आप आ जाएगा, स्क्रॉल बार। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज और देख लो, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, रिलेटिव लेआउट में क्या कह रहा है कि इनेबल्स यू टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ चाइल्ड्स ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ईच अदर। ये भी बहुत आसान है, रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट कहता है कि भैया एक एक पर्टिकुलर, जैसे आपके पास बटन है, ये मतलब मान लो ये बड़ा वाला बटन है, इस बटन के रिलेटिवली रिस्पेक्टिवली मुझे इसको रखना है, तो आप इसके रिस्पेक्टिवली यहाँ रख सकते हो, इसके रिस्पेक्टिवली यहाँ रख सकते हो, इसके ऊपर रख सकते हो, नीचे रख सकते हो, दाएं रख सकते हो, बाएं रख सकते हो। ये चीज़ यहाँ नहीं हो सकती है, यहाँ तो या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप रिलेटिवली एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के रिस्पेक्टिवली रख सकते हो, आगे पीछे दाएं बाएं जहाँ मर्जी वहाँ, है ना। तो ये इसका फायदा है, ये ज्यादातर यूज होता है, दोनों यूज होते हैं, मोस्ट मतलब वाइडली यूज्ड लेआउट हैं ये दोनों। क्लियर है। तो तो अब आपको यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट यूज क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखो तो कल यहाँ एक बाय डिफॉल्ट जो भी लेआउट लगा हुआ था, शायद कंस्ट्रेंट लगा हुआ था, तो उसको मैंने हटा दिया था। ठीक है, क्योंकि वो लेआउट अगर आप बिगनर हो तो पहले उसे ना पढ़ो, पहले इनको पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ लीनियर लेआउट लगा दिया, तो अगर आपको कल को रिलेटिव यूज करना है तो बस आपको यहाँ लिख देना है रिलेटिव, बस हो गया खत्म, है ना। और जो जो लेआउट जिस तरह से यहाँ से ओपन होगा वही यहाँ पे क्लोज होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। नहीं तो आप लिखते चले जाओगे, कोडिंग करते चले जाओगे और परेशान हो जाओगे, कई बार एरर भी आएगा। और कोई भी एरर यहाँ पे आता है तो देखो इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। अगर यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, जैसे जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मैं एक से मैंने यहाँ पे यही ले लिया और इसको क्लोज नहीं किया, कुछ भी ऐसे गलती कर दी, तो यहाँ पे ऐसे रेड दिख जाता है। तो अगर ये रेड रेड दिख रहा है तो इसका मतलब कुछ एरर है, आप ये भी यहाँ पे भी दिख जाएगा। रेड बस फीका फीका से दिखता है। अच्छा अच्छा,
नहीं, मैं तो बस ये ऐसे लिख ही रहा था, इसको हमें ज़रूरत है नहीं। ये लेआउट ऐसे नीचे कर दें। हाँ हाँ हाँ, अभी तो कुछ लिखा ही नहीं है मैंने यहाँ पे। मैं यहाँ से ये बता रहा था कि अगर मैं कुछ भी कोई भी टैग यहाँ पे लिखता हूँ और कुछ भी गलती करूँगा, अगर यहाँ पे कोई भी मिस्टेक होगी, जैसे ये जो लिख रहा हूँ आपको दिख रहा है, तो अगर यहाँ पे कोई भी मिस्टेक है, जैसे मान लो कि ये टैग मैंने बंद नहीं किया है, तो यहाँ पे इस तरह से एरर दिख जाता है। ये मैं आपको बता रहा था। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गया। तो फिलहाल अभी के लिए यहाँ पे ये रिलेटिव लेआउट भी हटा के यहाँ पे मैं कौन सा लेआउट कर देता हूँ भाई, लीनियर में यूज करने जा रहा हूँ। अच्छा, दो तीन चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सब कोडिंग अपने आप कैसे आ जाता है, कुछ कोडिंग तो एंड्रॉइड स्टूडियो भाई करके देता है। पहला चीज़ ये है कि भैया हर लेआउट के अंदर, हर एक्सएमएल के अंदर ये होता है उसका वर्जन। वर्जन के बाद होता है पर्टिकुलर लेआउट के अंदर का स्कीमा, है ना। स्कीमा इसे बोलो, या आप बोलो कि डीटीडी, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। इस डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन के अंदर ही ये सब टैग की डेफिनेशन होती है। जैसे ये जो टैग आप यूज कर रहे हो ना, आप ये स्कीमा हटा दो, ये टैग अभी काम करने बंद कर देंगे, है ना। ये हटा दिया हमने, देखो एरर आने लगा कि नहीं आने लगा। तो जितने भी टैग हैं और आने वाले नीचे जितने भी टैग आप यूज करोगे, उन सारे टैग की डेफिनेशन यहाँ पे पड़ी हुई है। और ये एंड्रॉयड की जो जार फाइल है इंटरनली जो बनी हुई है, एंड्रॉयड स्टूडियो में ऑलरेडी बना हुआ होगा। यहाँ पे जार फाइल कहीं होगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं जार फाइल पड़ा होगा, उस जार फाइल में इनकी डेफिनेशंस पड़ी होगी। ठीक है, जनरेटेड में कहीं पड़ा होगा। चलिए, तो ये चीज़ तो हो गया, ये यहाँ तक की कहानी। ठीक है, ये यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है। लीनियर लेआउट ओपन है, ये हमारा हो गया एक्सएमएल एनएस करके, ये हमारा लोकेशन दिया गया है कि इस जगह पे हमारी ये टूल्स की डेफिनेशन पड़ी हुई है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अगला टैग, एंड्रॉयड कॉलन लेआउट विड्थ, एंड्रॉयड कॉलन लेआउट हाइट। अच्छा, विड्थ और हाइट क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, ये क्या है, ये दोनों चीज़ क्या है भाई? लंबाई और चौड़ाई। आपकी जो स्क्रीन बनेगी वो कितनी लंबी और कितनी चौड़ी होगी। तो यहाँ पे साइज आप मैनुअली चाहें तो दे सकते हैं, यहाँ साइज आप मैनुअली दे सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने दे दिया 100। अब 100 जैसे मैंने लिखा तो यह बता रहा है क्या, डी पी, इंच, एम एम, पी टी, पी एक्स, एस पी। तो दे आर द मेजरमेंट यूनिट, मेजरमेंट टूल, है ना। आप डेंसिटी इंडिपेंडेंस पिक्सल में दो, इंच में दो, पॉइंट में दो, पिक्सल में दो, जिस फॉर्म में आप देना चाहते हो यहाँ पे दे सकते हो। अब आपको ये चीज़ चेक करना होगा भैया कितने डेंसिटी पिक्सल में कितना इंच होता है, कितना एसपी होती है, ये चीज़ नेट से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो मैंने यहाँ पे इतना दे दिया, तो इसका विड्थ इतना हो गया, है ना। आप इतना देना चाहते हो इतना हो जाएगा, आप और बड़ा करना चाहते हो और बड़ा हो जाएगा। देखो एंड्रॉयड कहता है कि आप इन चीज़ों को देने से अवॉइड करो, ये मत दो। क्यों? क्योंकि सपोज करो कि आपने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाया, उस एप्लीकेशन में आपने किसी फ़ोन को टारगेट करके, किसी डिवाइस को टारगेट करके, जैसे मेरा डिवाइस इस समय ये मान लो ये चल रहा है, यहाँ पे मैं प्लगइन मैं अभी ओपन कर रहा हूँ इसे, ठीक है ना। तो आपने जिस पर्टिकुलर डिवाइस को टारगेट करके आपने इसकी साइज़ यहाँ पे बता दी, जैसे सपोज करो इस मेरे पास ये फ़ोन था और इस फ़ोन को टारगेट करके मैंने यहाँ पे इसकी साइज़ दे दी, ये मैं लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, फाइंड, मैंने अपनी इस फ़ोन को टारगेट करके इसकी डिवाइस दे दी, इसकी साइज़ दे दिया। ठीक, तो होगा क्या, होगा ये, दिक्कत यहाँ पे ये होगी, यहाँ ओपन हो रहा है, दिक्कत ये होगी कि जब ये एप्लीकेशन किसी दूसरे फ़ोन में चलने जाएगा तो क्या साइज वेरी नहीं कर जाएगा? तो क्या वो एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव हो पाएगा? रिस्पॉन्सिव का मतलब वो अलग अलग डिवाइसेस पे चलने के बाद सेम रिस्पॉन्स दे, तो क्या वो रिस्पॉन्सिवनेस उसके अंदर होगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या करो, उन्होंने हमें दो चीज़ दिया, एक पहला चीज़ दिया रैप कंटेंट, दूसरा दिया मैच पेरेंट। ये जो दोनों चीज़ है ये आपकी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए है। ठीक है ना, फिल पेरेंट भी हुआ करता था, अब डिप्रिकेट है, ख़त्म है वो। ठीक है, रैप कंटेंट का मतलब होता है जितना बड़ा कंटेंट होगा उसी हिसाब से रैप कर लो।
और मैच पेरेंट का मतलब जितना बड़ा आपका पेरेंट होगा, पेरेंट मतलब पेरेंट स्क्रीन, फोन की स्क्रीन, जितनी बड़ी फोन की स्क्रीन होगी, चाहे वो छोटी होगी तो छोटा दिखेगा, बड़ा होगा तो बड़ा दिखेगा। तो बेटर यही है ना, मैच पेरेंट मैच पेरेंट। अब आई होप चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे जब ये इस फोन में चलने जाएगा तो इसके स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, दूसरे फोन में जाएगा तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। बाकी आप यूज करोगे तो आपको खुद ही पता चलता चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखा है टूल का कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये जो एग्जाम्पल होगा वो किस जगह दिखेगा, वो हमारी एक्टिविटी मेन में दिखेगा। ये नहीं भी बताओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन में हमने ये कोड लिख दिया है ना, ये मेन में हमने ये वाला कोड लिख दिया है कि ना यहाँ पे कॉल होगा तो वहाँ पे कॉल हो ही जाएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट लिखा है तो रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल का इस लेआउट के अंदर आपने ओरिएंटेशन बताया क्या, कि किस तरह से एलिमेंट दिखेंगे। कुछ आपने बताया कि वर्टिकल दिखेंगे, हॉरिजॉन्टल दिखेंगे, नहीं बताया ना, तो बताना चाहिए। अगर आप नहीं बताओगे और आप बटन लेते चले जाओगे, लेबल लेते चले जाओगे, टेक्स्ट फील्ड लेते चले जाओगे, मैं यहाँ पे बटन का एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करिए हमने बटन ले लिया, बटन का अब देखो विड्थ हाइट मांग रहा है, तो क्या रखना चाहिए हमें, फिल पेरेंट मैच पेरेंट। मैं यहाँ देखा रैप